मेरा नाम अरूबा है और मेरी उम्र 16 साल है। ये वो उम्र होती है जब इंसान ख्वाब देखता है, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करता है और जिंदगी को एक खूबसूरत बाग की मानिंद समझता है। मैं भी एक आम सी लड़की थी जिसने मैट्रिक के इम्तिहानात दे दिए थे और अब छुट्टियों के मौसम में अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढ रही थी। मैट्रिक के पेपर देने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फरागत मिल गई थी। स्कूल का वो मामूल, सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म पहनना और असातिज़ा के सामने जवाब देना, ये सब अचानक ख़त्म हो गया था। इस फरागत ने मुझे बेचैन कर दिया था क्योंकि मैं एक आम सी जिंदगी में रहते हुए भी कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी फैमिली में कल 5 अफराद हैं। मेरे 2 भाई हैं, मैं हूँ, मेरी उम्मी जान और अबू जान। हम एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मोहब्बत और बाहमी ताल्लुक़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मेरे अबू जान थोड़े से बीमार रहते थे। उनकी उम्र करीब 60 साल थी और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का हुक्म दे रखा था। वो पहले एक छोटी सी दुकान चलाते थे मगर सेहत की खराबी की वजह से काम नहीं कर पाते थे। मेरी उम्मी जान उनकी बहुत देखभाल करती थी। वो ना सिर्फ अबू जान का ख्याल रखती थी बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारियां भी संभालती थी। घर में एक छोटा सा आंगन था जहां उम्मी जान ने फूलों के गुलदान लगाए हुए थे और वो उनकी बहुत देखभाल करती थी। हमारा घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। मेरे दोनों भाई कम घर का खर्च चलाते थे। मेरा बड़ा भाई अली इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा था और एक वर्कशॉप में काम करता था। वो दिन में 8 घंटे मेहनत करता और पैसे कमाता था। मेरा छोटा भाई अहमद कबाब की दुकान पर काम करता था और वो भी अच्छी खासी कमाई कर लेता था। वो दोनों बहुत मेहनती थे और घर की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ मेरे अबू जान के इलाज का खर्च भी बर्दाश्त करते थे। उनकी कमाई की वजह से अबू जान को काम करने की ज़रूरत नहीं थी और वो अपने दोस्तों से मिलने, चाय पीने और घर के कुछ कामों में उम्मी जान का हाथ बटाते थे। मैं अपने भाइयों का बहुत एहतराम करती थी क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करते थे। हमारी रहाइश साहिवाल की थी जो पंजाब का एक मशहूर शहर है। अपनी मिठाइयों और मेहनतकश लोगों के लिए हमारा घर शहर के एक पुराने इलाके में था जहाँ के लोग आपस में बहुत मिलते जुलते थे। गलियों में बच्चे खेलते थे और शाम को लोग अपने घरों के बाहर बैठकर गुफ्तगू करते थे। मैट्रिक के बाद मुझे अक्सर घर में बहुत बोरियत होती थी। मेरे दोस्त भी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त खिड़की से बाहर देखने या किताबें पढ़ने में गुजरता था। मैं बहुत उदास रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। एक दिन मैंने उम्मी जान से कहा, उम्मी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या आप मुझे खाला जान के घर छोड़ने चलेंगी? मेरे अबू जान की 2 बहनें थीं, एक लाहौर में रहती थी और दूसरी सरगोधा में। अबू जान की जो बहन सरगोधा में रहती थी वो मेरी खाला जान थी। उनका नाम नुसरत था मगर मैं उन्हें खाला जान कहकर पुकारती थी। खाला जान मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे खालू भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे। खाला जान और खालू की शादी को 10 साल हो चुके थे और उन्हें बच्चों की बहुत कमी महसूस होती थी। खालू का नाम इमरान था। वो बहुत खुश शक्ल और खुश अखलाक नौजवान थे। का अपना एक छोटा सा होटल था जहाँ खाने पीने का अच्छा कारोबार होता था। वो वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर लेते थे मगर उन्हें एक बच्चे की कमी थी। यही वजह थी कि वो मुझसे और मेरे भाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जब भी खाला जान और खालू हमारे पास आते तो मेरे लिए खूबसूरत सूट और गागरे लेकर आते। मैंने उम्मी जान और अबू जान से बहुत जोर देकर कहा, मुझे खाला जान के पास जाना है, मेरी छुट्टियां हैं और मैं वहाँ कुछ दिन गुजार कर आऊंगी।
इब्तिदा में अबू जान कुछ हिचकिचाए, मगर जब मैंने बहुत ज्यादा जिद की तो आखिरकार अबू जान ने उम्मी जान से कहा, तुम अरूबा को उसकी खाला के घर छोड़ आओ, वो छुट्टियां हैं और चंद दिन वहां रहकर आ जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं पहली बार खाला जान और खालू के पास जा रही थी और मेरे अंदर बहुत ज्यादा जोश था। मैंने अपने कपड़े और सामान बहुत सोच समझ कर पैक किया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सफ़र मेरा कुछ खास होने वाला है। साहिवाल से सरगोधा का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का था। हमने एक बस पकड़ी जो सुबह सवेरे चलती थी। सफ़र के दौरान मैंने खिड़की से बाहर नजर आने वाले मनाजिर देखे। रास्ते में खेत, दरख्त और छोटे छोटे गांव थे जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। मौसम बहार का था, हवा ठंडी थी और सूरज की रोशनी बहुत हल्की थी। उम्मी जान ने मेरे लिए कुछ पकौड़े और मशरूम पैक कर रखे थे जो हमने रास्ते में खाए। यह सफ़र बहुत अच्छा था क्योंकि मैं अपनी खाला जान को देखने के लिए बहुत बेकरार थी। जब हम सरगोधा पहुंचे तो खाला जान और खालू हमें बस स्टॉप पर लेने आए थे। खाला जान ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बहुत प्यार किया। खालू ने उम्मी जान का इस्तकबाल किया और हमारा सामान उठाया। उन्होंने घर में बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाए थे, जिनमें पुलाव, कोरमा और मीठी डिश शामिल थी। घर की फिजा खुशबुओं से मुअत्तर थी। खाला जान ने मेरे लिए ख़ास तौर पर ज़र्दा बनाया था क्योंकि वो जानती थी कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। खालू ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक निकाली और हम सब ने साथ खाना खाया। खाला जान और खालू के घर में एक बहुत बड़ा कमरा था जहां हमने बैठकर खाना खाया। मेरी उम्मी जान उनके पास एक रात रुकी और अगले दिन वापस चली गई, जबकि मैं वहां रुक गई। मेरे रहने का बंदोबस्त एक छोटे से कमरे में किया गया था जो बहुत आरामदेह था और जहां खिड़की से बाहर एक खूबसूरत बाग नजर आता था। इस बाग से फूलों की खुशबू आती थी और मैं सुबह उठकर खिड़की से वो बाग देखती थी। खाला जान ने मेरे लिए नए तकिए और चादरें भी रखी थीं ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। शाम के वक्त खालू ने हम सबको बाजार ले जाने का इरादा किया। बाजार बहुत रौनक वाला था। वहाँ तरह तरह की दुकानें थीं, कपड़ों की, खाने की, जेवरात की और खिलौनों की। खालू ने मुझसे कहा, अरूबा तुम्हें जो चीज़ पसंद आए वो ले लो। मैंने एक खूबसूरत झूमर खरीदा और अपने लिए एक मैचिंग सूट भी लिया। हमने बाजार में आइसक्रीम खाई, वो बहुत मज़ेदार थी। इसके अलावा हमने चाट और गोलगप्पे भी खाए। ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। मैंने पहली बार इतना अच्छा वक्त गुजारा था। खालू बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें खरीद कर दें। घर वापसी पर खाला जान थक गई थी, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई, जबकि खालू मेरे कमरे में आए और मेरे साथ बैठकर चाय पीने लगे। खालू बहुत बातूनी थे और उनकी गुफ्तगू बहुत दिलकश होती थी। वो मुझे अपने होटल के किस्से सुनाते, बाजार की चहल पहल के बारे में बताते और कभी कभार मुझसे मेरे स्कूल के बारे में पूछते। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती थी और मैं उनकी सोबत से लुत्फ अंदोज होती थी। एक दिन शाम को खाला जान की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो वक्त से पहले ही सोने चली गई। उनके सोने के बाद खालू मेरे कमरे में आए और कहने लगे, अरूबा चलो तुम्हें बाजार ले चलता हूँ, रात का खाना साथ खाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि बाजार जाने का मतलब मज़ीद तफरीह थी। खालू ने मोटरसाइकिल निकाली और मैं उनके पीछे बैठ गई। हमने बाजार में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। नरम मौसीकी बज रही थी और रोशनियां झिलमिल अलिफ रही थी। खाने के बाद खालू ने कहा, वापसी पर तुम मोटरसाइकिल के आगे बैठोगी। मैं पहले कभी मोटरसाइकिल के आगे नहीं बैठी थी, इसलिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा जोश का बाइस था। वापसी के रास्ते में खालू ने मोटरसाइकिल रोकी और मुझसे कहा, सामने बैठ जाओ। मैं आगे बैठ गई और खालू ने मुझे मजबूती से पकड़ा।
مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی مگر میں نے سوچا